हम कल आप लोगों को टीओडी के बारे में थोड़ा बहुत बता दिए थे और थोड़ा बहुत बताना अभी बाकी है। हमारी समझ से जो कुछ भी इधर ये चल रहा है टीओडी के बारे में, वो मेरे तो फिलहाल समझ से परे है। कुछ चीज़ें हैं इसमें जो हम सही बोल सकते हैं, कुछ चीज़ें, बाकी काफ़ी कुछ नुकसान है, वो आप समझिए। जैसे कि अभी तक हमारे कुछ भाई हैं जिनकी 2019 में इन्होंने लास्ट भर्ती देखी थी, लास्ट भर्ती 2019 में हुई थी। उसके बाद में इन्होंने 2 साल इनका पूरा गैप रहा है। 21 में 22 में कुछ भी नहीं, मतलब 22 में एक उम्मीद लगी हुई थी कि हमको भर्ती देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो बंदा आया था 21 साल का था, वो यहाँ पे 23 साल का हो गया, तो उसकी लास्ट उम्मीद थी कि हम 23 साल वाली भर्ती जरूर देख लेंगे जो हमारी रिटायरमेंट की रह गई है। लेकिन यहाँ पर भी इसको बंद कर दिया गया। तो ये बच्चा जो दौड़ रहा था 2 साल से, उसके दर्द को कौन समझेगा। आपको टीओडी अगर लाना ही था, अगर आपको टीओडी लाना ही था तो आप इस साल भर्ती करवा देते, अगले साल आप इसको इशू कर देते, या इस भर्ती के बाद 2-3 महीने बाद चालू कर देते कि अब आपकी ये लास्ट भर्ती है, इसके बाद से आपको टीओडी में जाना पड़ेगा। आपने ये भी नहीं सोचा, आपने डायरेक्ट उठा करके टीओडी चालू कर दिया। इनका जो 2 साल का मेहनत इनकी रही, उस पर पानी फेर दिया आपने। उसके बाद में जो बच्चा इस साल 17.5 साल का हुआ है, 17.5 साल का हुआ है, उसको आप भर्ती ले रहे हो, तो आप क्या ले रहे हो। आप हमको आप खुद सोचिए, 17.5 साल का बच्चा अगर के आप 4 साल उसको ट्रेन करके क्या हासिल कर लेंगे। 4 साल ट्रेन करके उसको क्या मिलेगा। क्योंकि आर्मी में लगभग हमारी समझ से 4 साल के अंदर आप कितनी बार उसकी पोस्टिंग चेंज करेंगे बताइए। 4 ईयर में कितनी पोस्टिंग चेंज करेंगे। लेह है, लद्दाख है, भोपाल है, पता नहीं कहाँ कहाँ, सुकमा, कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर के इतने क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ आप उसको डालेंगे, कौन कौन सी एरिया से आप उसको वाकिफ करवाएंगे 4 साल में। क्या 3-3 महीने की हर जगह ड्यूटी लगाएंगे। 3-3 महीने की ड्यूटी लगेगी, 3-3 महीने की ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन एक बात और यहाँ पर आ रही है कि इससे जो फैसला लिया है हमारे राजनाथ सिंह जी ने, इन्होंने कहा है कि सशक्तिकरण दुनिया भर का बहुत कुछ बढ़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि माननीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, इनके खुद के बेटे हैं जो कि नोएडा के शायद कोई नेता बने हैं, वो उनको वहाँ से जितवा दिया गया है। दूसरे बेटे जो इनके हैं वो हाल ही में कुछ समय में, आने वाले समय में वो नेता बन जाएंगे। तो इनको तो चिंता रही नहीं, तो हम क्या मान ले कि आपको दर्द। अगर आपको टीओडी करना है तो हम आपकी शर्त मानने के लिए राजी हैं हर सूरत से, लेकिन आपको टीओडी में फिर हर नेता का बच्चा जाना चाहिए, हम ये चाहते हैं। और रही बात जो 4 साल में हम सब कुछ कर लेंगे, तो फिर 4 साल 5 साल के बाद दूसरा वो नेता चुनाव नहीं लड़ेगा जो करंट टाइम चुनाव लड़ चुका है। ये आप होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। लगभग आपने अगर ये सब कुछ सही ढंग से करना सोचा है, तो फिर आप ढंग से ये भी कीजिए कि हर किसी का डिक्लेरेशन भरवाइए कि उसके बाद कितनी क्या जायदाद, कितनी क्या जमीन है, उसके वो पढ़ता कहाँ है, उसका बच्चा कहाँ पढ़ता है, उसने वो क्या कर रहा है, हर चीज़ का डिक्लेरेशन भरवाइए। क्योंकि सबको चाहिए सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब सबको चाहिए है, लेकिन सरकारी स्कूल से सबको एलर्जी है। सरकारी जॉब सबको चाहिए है, लेकिन सरकारी स्कूल से एलर्जी सबको है। और हम अच्छा पढ़ाते हैं भाई, सरकारी टीचर कौन बनता है, वही तो बनता है जो अच्छा होता है, उसके बाद वो सरकारी टीचर बनता है। मतलब पढ़ाई बढ़िया थे तभी टीचर बन गए। तो फिर ये अपने लड़के को अपने विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, इतने अच्छे थे। किस बेस पे इनको सरकारी टीचर बनाया गया है कि ये अपने बच्चे को पढ़ाने से डरते हैं, प्राइवेट में पढ़ाते जाकर, किस बेस पे ये सब चीजें उठती हैं। अब आपको समझाते हैं हम दूसरी चीज कि टीओडी के नाम पे चल क्या रहा है। जैसे मान लीजिए अभी की किसी कंपनी, अभी हम फॉर एग्जांपल मान लेते, एक बार मान लेते हैं ये एक्स कंपनी है। इस एक्स कंपनी को लगभग चाहिए हैं 100 सिक्योरिटी गार्ड, 100 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, ठीक है। अब ये एक्स कंपनी क्या करेगी, इसको भाई सिक्योरिटी गार्ड जो लगाएगी वो ट्रेंड होने चाहिए, और ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड लाने में लागत कितनी लगेगी, समय कितना जाएगा, क्या क्या होगा, ये कौन देगा यहाँ पर। तो इसके लिए मान लो एक्स कंपनी को 100 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, इधर से यहाँ पर 4 साल के बाद में टीओडी वाले बंदे रिटायर हो गए, टीओडी वाले बंदे रिटायर हो गए। अब एक्स सिक्योरिटी वालों ने मांग की थी 100 की, और सरकार ने क्या किया, इधर जीओवीटी सरकार ने इससे मिलकर इनको एक आदेश दे दिया कि आप एक क्या नाम, किसी को, जैसे मान लीजिए किसी को बोला कि आप एक एजेंसी डाल दीजिए। मान लीजिए ये बाई कंपनी है, ये सिक्योरिटी गार्ड तैयार करती है, इसके पास सिक्योरिटी गार्ड तैयार होते हैं। तो गवर्नमेंट ने इनको बोला कि आप सिक्योरिटी गार्ड तैयार कीजिए, एजेंसी डाल दीजिए। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर 100 वैकेंसियाँ निकाल दी।
कि हम 100 लोगों को प्रशिक्षण देंगे। अब यहाँ पर इन्होंने 100 वैकेंसियाँ जो निकाली हैं, और जो यहाँ पर 4 साल वाले बच्चे जो रिटायर हुए हैं आर्मी से, वो इसमें फॉर्म डालेंगे कि नहीं डालेंगे आगे के लिए? 4 साल बाद जो रिटायर होके आए हैं नौकरी आर्मी से, वो इसमें नौकरी करेंगे नहीं करेंगे? वैकेंसी डालेंगे। उसके बाद में ये अपना वो सर्टिफिकेट भी दिखाएंगे कि हम 4 साल टीओडी वाले हैं, तो इनको 5 नंबर का शायद वरीयता भी मिल जाएगी। और वरीयता मिल जाने के बाद में ये यहाँ पर आ जाएंगे, कहाँ? सिक्योरिटी। फिर इनकी तैनाती कहाँ कर दी जाएगी? एक्स कंपनी में। पूरा खेल आप समझने का प्रयास कीजिए हम क्या समझा गए हैं। और यही होने वाला है, क्योंकि 17.5 के बाद जब 22-23 साल में रिटायर हो गए 4 साल में, तब आपके हाथ क्या लगेगा? कुछ भी नहीं। आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये एक टेंडर है और कुछ भी नहीं। ये एक टेंडर है और कुछ नहीं है। हम मानते हैं कि आपने अगर इतने सब कुछ सैनिक के बारे में सोचा है, तो आप 4 को प्लस करके 4 और कर दीजिए और इसको 8 साल कर दीजिए, बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। हम मानते हैं लगभग दिक्कत नहीं होगी। आपने 2 साल बढ़ा दिए कि हम 23 तक ले लेंगे, ठीक बात है। इसमें 4 और बढ़ा दीजिए तो दिक्कत नहीं होगी। जहां तक बच्चों को जो आपका विरोध कर रहे हैं, वो विरोध भी नहीं करेंगे, लेकिन उनका विरोध करना जायज है, क्योंकि आपने विरोध करने वाला किया है और हम इसका सपोर्ट करते हैं खुला। अरे क्या आप किस बेस पे कह सकते हैं कि बच्चा क्या नाम ये जो टीओडी वाला आएगा वो यहाँ आकर के जीवन यापन करेगा? आपने ट्रेनिंग तो उसको दे ही दी है। मेरी बात को अन्यथा ना लेकर समझने का प्रयास करना। जो बंदा 4 साल आर्मी की ट्रेनिंग करके आया है, उसके पास एक्सपीरियंस कितना होगा? और जो आप उसको 48 लाख रुपए दे रहे हो, 48 लाख रुपए दे रहे हो, क्या गारंटी है कि वो रोजगार चालू करेगा? इसने अवैध हथियार का धंधा चालू कर दिया, क्या कर लोगे आप? ट्रेनिंग तो उसके पास ही है। हर घर में आतंकवादी बैठ सकता है। एक अगर आप सब कुछ सोचते हो तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा, इस पे आपको विचार करना पड़ेगा कि हमसे गलती कहाँ पे हो रही है। आप एक हर घर में एक ट्रेन बंदा भेज रहे, ठीक बात है, आप युद्ध के समय बुला लोगे, युद्ध दिल्ली नहीं होने जा रहा, लेकिन इस बंदे पे भरोसा भी तो आप नहीं कर सकते भाई। इस बंदे पे किस बेस पे आप भरोसा कर सकते हो? पता नहीं ये अपनी ट्रेनिंग का कैसा फायदा उठाएगा, उपयोग करेगा या दुरुपयोग करेगा, यूज करेगा मिसयूज करेगा, जानता है कोई? तो इसलिए हम आपसे बता रहे हैं कि अभी सरकार आंखें खोले और टीओडी के बारे में बढ़िया विचार विमर्श कर ले और देखे गलती कहाँ से कर रहे हैं। और हम अपने बच्चों को फिर से, हमारे भाई लोग जो मतलब ये आतंक फैला रहे हैं इस टाइम पे, हम उनको एक बात बोलना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी किसी भी तरीके की अराजकता ना कीजिए। सरकारी जान माल हानि अगर आप करते हैं तो आप अपराध के दायरे में आते हैं, ये सही भी है। आपको अगर धरना ही देना है, प्रदर्शन नहीं करना है, तो उपद्रव को बंद कर दीजिए। उग्र प्रदर्शन आप करेंगे, आपकी कभी सुनी नहीं जाएगी, इससे आप जनता भी नाराज होगी, वो आपके सपोर्ट में नहीं खड़ी होगी। वैसे भी सैनिक का हर देख लीजिए 42 सैनिकों के मरने की खबर आ चुकी है। हमारे भाई जो तैयारी कर रहे थे, किसी ने फांसी लगा ली, किसी ने आग लगा ली, 42 लोगों के मतलब मरने की खबर आई है, लेकिन किसी के कान के नीचे जू नहीं रेंगा है अभी तक। क्यों? जनता का एक व्यक्ति खड़ा होकर नहीं बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं। कौन? लड़ो मरो अपने आप, तुम्हारा हक है, तुम जानो। इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोगों को उपद्रव नहीं करना है। ऐसा कुछ ना करो कि कल को जनता भी हमारे खिलाफ में हो जाए और कहने लगे कि टीओडी सही है। शांतिपूर्ण ढंग से अनुच्छेद 19 का पालन कीजिए और आराम से आप लोग चुपचाप धरना दीजिए, जो करना है आपको, समझे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन जीते हैं, सारे आंदोलन बिना उपद्रव करके जीते हैं। उन्होंने कोई हड़कंप नहीं मचाया। आपको बैठना, धरना देना है, जो भी करना है आराम से बैठकर कीजिए। ऐसा कुछ ना कीजिए कि आप सरकार की नजर में आएंगे, क्योंकि अगर FIR अगर लिख गए भैया ना, FIR, हम ये केस काफी देखते हैं, केस लड़ते भी हैं, तो हमको पता है FIR क्या होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इसमें जिंदगी कैसे बर्बाद होती है आपको नहीं पता है। कानून की नजर में जो बंदा एक बार आ गया वो आ गया, ध्यान रखना। इसलिए हम सभी को समझा रहे हैं कि प्रोटेस्ट करो, अच्छी बात है, सब कुछ आप लोग बिल्कुल हक है हमारा, हम खुद इसका विरोध करते हैं, हम इसके समर्थन में नहीं है, लेकिन उसको एक बढ़िया ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से आराम से बैठ के एक बार एकत्रित हो, लेकिन बिना हथियार के। अराजकता नहीं करोगे, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करोगे, ठीक है। अभी इस पर हम और चर्चा होने वाली है। इसका वीडियो कल आपको देखने को मिलेगा, आज आपको देखने को मिलेगा, और इससे संबंधित जानकारी हम आपको कल और देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।